आपने दो अलग अलग चीजें पूछी हैं। पहला आपने कहा है कि यदि हमें संस्कृत नहीं आती और हमारे मंत्र का उच्चारण जो है शुद्ध ना हो तो क्या उसका प्रभाव कम होगा। दूसरा, अगर हमें अर्थ ना मालूम हो तो क्या उसका प्रभाव कम होगा। इन्होंने पूछा है मुझे क्या लगता है, तो मुझे क्या लगता है हम आपको बता देते हैं। सब मंत्रों का अर्थ नहीं होता। हर मंत्र श्लोक नहीं होता और हर श्लोक मंत्र नहीं होता। कुछ मंत्र हैं माला मंत्र जिसमें 20 अक्षर से अधिक हों, जिनका हो सकता है अर्थ हो। विष्णु सहस्त्रनाम माला मंत्र है, भगवद गीता माला मंत्र है, ललिता सहस्त्रनाम माला मंत्र है, और उस मंत्र में हर शब्द का एक अर्थ है जो कि व्यक्ति समझ सकता है। जिस जिस चीज का अर्थ हो उसका अर्थ जब समझ में आए तो भाव दृढ़ होता है। नहीं तो आपने शायद कभी अनुभव किया होगा, मान लीजिए यहां पर विष्णु सहस्त्रनाम चल रहा है या ललिता सहस्त्रनाम चल रहा है, आप बैठे हैं और नींद आनी शुरू हो जाए बीच में। आधे घंटे का है, 40 मिनट का है, भगवान हिल नहीं रहे, मंत्र समझ में नहीं आ रहे, बोलने वाले एक लय में बोल रहे हैं, निद्रा का परफेक्ट एनवायरनमेंट है। पर यदि अर्थ समझ में आए, यदि हमें अर्थ पता हो तो हमारा भाव जो है दृढ़ हो जाता है। एक एक अर्थ के ऊपर आप एक एक महीना, एक एक वर्ष, एक एक जीवन लगा सकते हैं चिंतन में। विष्णु सहस्त्रनाम ही है, अगर विश्व पहला ही शब्द पकड़ लिया जाए, विष्णु उसी को पकड़ लिया जाए, उसी पर आप पूरा जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि उसी में सारा सत्य विद्यमान है। विश्वम विष्णुर वषट्कार, वही विश्व है, सृष्टि है, वही विष्णु है, चलाने वाले हैं, वही संहार करता वषट्कार है। और ये नहीं पता कि विश्व विष्णु में है या विष्णु में विश्व है या विष्णु विश्व में है। सिर्फ ये 3 ही पहले शब्द पकड़ लिए जाएं तो वही अपने आप में मंत्र बन जाते हैं। तो जहां जहां अर्थ पता कर सके वहां वहां अर्थ पर जरूर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उससे भक्ति और भाव जो है दृढ़ होता है। आपको महिमा पता चलती है जिनकी आप आराधना कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे शास्त्रों में महात्म्य जो होता है कई बार पहले ही लिखा होता है, फलश्रुति है बाद में लिखी होती है। क्योंकि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि फायदा क्या होगा, तो वो कहते हैं पहले फायदा सुन लो, फिर सब खुश हैं, अच्छा ये करके ये हो जाएगा, कर लेते हैं। तो अर्थ जानने से जो महिमा है वो पता चलती है। जब जब वो पता चलेगी मन में भाव और दृढ़ होगा। और यदि संस्कृत शुद्ध नहीं है तो क्या, उसका बड़ा सरल सा एक उत्तर है। अगर आपको एक मंत्र जप करना है उसके लिए संस्कृत के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो केवल उस मंत्र को समझना है, उसका उच्चारण क्या है समझना है। और आजकल आज के युग में हर संस्कृत शास्त्र का, लगभग सभी शास्त्रों का मूल अनुवाद आपको मिल सकता है। हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, अलग अलग भाषाओं में उसको पढ़ सकते हैं। So Sanskrit is not the issue here. Issue is क्या हम संस्कृत हैं। संस्कृत जानना अलग चीज है। क्या हम सुसंस्कृत हैं, क्या हम सभ्य हैं, क्या हम अपनी संस्कृति को जानते हैं। केवल संस्कृत भाषा को जानकर क्या करेंगे यदि जीवन में संस्कृति को ना उतारा, यदि हमने एक संस्कृत या सुसंस्कृत ढंग से जीवन को ना जिया। वही वास्तव में शुद्ध मंत्र जप होता है। यही हमारा उत्तर है।